सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 महा मुनराजों की। बोले पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये जीव चाहे तो अपने को उन्नति के शिखर पर बैठा सकता है, और ये जीव अगर चाहे तो खुद को अवनति के पाताल में भी ले जा सकता है, क्योंकि जीवन हमारा है और ऊपर ले जाना है कि नीचे, ये भी हमारे ही हाथों में है। लेश्याएं जिसकी अच्छी होंगी, लेश्याएं जिसकी शुभ होंगी, वही जीव उन्नति कर पाएगा। गति की अपेक्षा से उसी की उन्नति हो पाएगी। हर जीव की उन्नति संभव नहीं है। कल अपन ने समझा था कि दया दत्ती होना चाहिए। दया दत्ती जिसके अंदर है, वो जीव मृदु स्वभावी होता है और उसकी लेशियाएं शुभ होती है। आपके अंदर दया है? नहीं है। देखो, दूसरों के ऊपर दया करने वाले बहुत हैं, अपने ऊपर दया करने वाले यहां कितने लोग हैं? अपने ऊपर दया करते हो आप? कितनी करते हो? सोचिए सोचिए, आपने अपने ऊपर कितनी प्रतिशत दया की है? चलो दूसरों के ऊपर दया करेंगे, समय का व्यय होगा। संजय भैया, अपने ऊपर दया कर लो। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा जीवन जीना है, कैसा नहीं जीना है, कम से कम इसका ज्ञान तो कर सकते हो। लेकिन ये बात उसी को समझ में आएगी जिसकी भवितव्यता होगी। पापी होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, अज्ञानी होगा, हृदय पर बात लेकर के घर चला जाएगा। हृदय पर बात लेकर के घर चला जाएगा। आज अपन समझते हैं 2 और बातें जो पीत लेशिया बनाती हैं। एक तो दान। दान केवल मंदिर में करोड़ों की बोली लेना ही दान नहीं है, और भी दान की परिभाषा है समझना। और दूसरी बात ज्ञान। जो दान होता है वो आपके अंदर एक विशुद्धि का एक सुगंधित को छोड़ देता है, सुगंधी छोड़ता है विशुद्धि की, और वो विशुद्धि की सुगंधी आपके लिए पीत लेशिया बनाती है। दान। और दूसरा ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपकी लेशिया अशुभ होगी। इन 2 बातों को आज समझते हैं। जहां नाम बुलवाया जाए, ओ भाई पंडित, क्या नाम है भैया का? नाम क्या आपका? अक्षत। जहां व्यक्ति का नाम बोला जाए या नाम लिखा जाए, वहां देखना कि अधिक दान आता है। और जहां पर नाम ना हो, केवल जहां पर काम करके आपको भूला जाए, अथवा कोई बड़ी ब्रांडेड चीज होना चाहिए, तब व्यक्ति दान देता है। अक्षत, बेटा हम मुनि बने 12 साल तो हमको हो गया, और टोटल मिलाएंगे तो लगभग 15-16 साल चल रहा है घर को छोड़े हुए। जीव दान करता है तो नादान होके क्यों करता है?
जीव को दान करना चाहिए समझदार होकर के। जहां योग्य है वहां देना चाहिए, और जितना योग्य उतना देना चाहिए। जितने लोगों को आकांक्षा है कि वो बड़े आदमी बने, धनवान बने, पहले आपको दान करना सीखना पड़ेगा। और दान अपनी शक्ति से करना। लाखों करोड़ों की बोली लेना ही दान नहीं है। एक ट्रेंड सेट हो गया डॉक्टर साहब कि 1 लाख की 1 करोड़ की बोली ली 5 प्रक्षाल के लिए, बड़ा आदमी, बड़े महाराज। नहीं, तो जिसने लाखों की बोली नहीं ली वो तो है ही नहीं श्रावक, बिल्कुल नहीं। 1 का सिक्का भी आपने अपनी शक्ति से दान किया तो वो दान है। प्रत्येक दिन 10 रुपए निकाल कर किसी गाय को घास दे सकते कि नहीं? 10 रुपए तो निकाल सकते हो पास से। मां, बचपन के दिन याद करो जब शाम को आरती लेके जाते थे मंदिर या सुबह द्रव्य लेकर के, साथ में एक सिक्का या नोट दिया जाता था कि गुल्लक में डाल के आना। याद है? ऐसा क्यों होता था? दान देना तुम सीख जाओ। अगर आप चाहते हो कि घर में धन का लाभ हो, दान प्रारंभ कीजिए। चाहे 1 का सिक्का हो, चाहे 10 का नोट हो, दान प्रारंभ कीजिए। जितना दान करेंगे उतना पैसा आपके घर में बढ़ेगा। उस दान का क्राइटेरिया बना के रखना। मिथ्यात्व में कभी दान मत देना। किसी भी परिस्थिति में मिथ्यात्व में दान मत देना। दया दत्ती करना, लेकिन मिथ्यात्व का जहां पोषण हो वहां तुमने 1 रुपए भी दिया है तो तुमको पाप का बंध होगा। सुरेश जी, जहां बलि हो रही हो, बलि, वहां भंडारा कराने से क्या मतलब? जहां बलि हो रही हो वहां भंडारा कराने से क्या मतलब? कई जगह लिखा रहता है भगवान के आगे त्रिलोकीनाथ मंदिर, दीनानाथ मंदिर, और वहां पशुओं की बलि हो रही। भगवान तो ऐसे नहीं है। जैसे लिखा है पशुपतिनाथ, नेपाल में मंदिर है ना, पशुपति। देखो मंदिर का नाम क्या है, फिर से बोलो, पशुपतिनाथ। जो पशुओं के पति हैं यानी पशुओं के स्वामी हैं, नाथ हैं। ऐसे उस मंदिर में जाकर के जोड़े से जीव मर रहे हैं, बलियां हो रही हैं। किस बात की पशुपतिनाथ है? वो तो पशुपति नाश हो गया। ऐसी जगह कभी दान मत करना। दान वहां करना जहां दया हो, जहां श्रद्धा की हो, और जहां सत्यार्थ हो। किसी अगर बच्चे को पढ़ना है, आपने पढ़ाया तो वो दान है। अगर कोई गरीब है, आपने उसका इलाज कराया, वो भी अनुकंपा दान है। प्यासे को गर्मी में छोटे छोटे प्याऊ लग जाते हैं बहुत सारी जगह, वो दान है। घर के बाहर एक नांद रखी जाती है और एक छोटी नांद रखी जाती है, उसमें सूखी रोटी होती है, एक में पानी होता है। ये दान है, ये दया दत्ती का दान है। और जो मुनियों के लिए चतुर्विध संघ के लिए दिया जाता है वो उत्तम दान, औषध, शास्त्र, अभय, आहार, वस्तिका आदि। हम यहां पर आए, धर्मशाला में धर्मशाला खोली, मुनिराज रुके, वस्तिका दान, ये वस्तिका दान है। औषध दान, कोई रोगी है तो उसके लिए औषधि आदि दी है, साधु भगवान के लिए औषधि दान, लेकिन जबरदस्ती नहीं खिलाना। ये तो ये कोई भी माताएं बाजार से जाएं, आरोग्य वर्धनी ले, बोले महाराज जी लो, औषधि दान दिए ही नहीं हमने। अरे आहार ही औषधि है, आहार का दान। अक्षत बेटा, आज के समय अगर श्रावक में विज्ञान हो तो साधु कभी बीमार ना हो। अच्छा, इन माताओं से पूछते, मां आप लोगों में से कितनी माताएं जिन्होंने कभी चौका लगाया है? मैं जितना पूछते हैं उतना बताते जाना ईमानदारी से। आप लोगों ने चौका लगाया है? पक्का? चौका लगाते समय आप लोगों में कितनी माताएं हैं
जिन्होंने पानी को 24 घंटे की मर्यादा का उबाला था, अच्छा खौलता हुआ। कितना पानी? नहीं, खौलता हुआ 24 घंटे की मर्यादा वाला। एक गुंड आपने ठंडी ज्यादा गर्म नहीं करी, किनारे रख ली, एक आपने थोड़ी और कम करी, रख ली। 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी कितना % था? जब आपने भोजन बनाया, तो उसमें कौन सा पानी डाला था? छना पानी भी प्रासुक ही है, अप्रासुक नहीं है। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि महाराज जी को ज्यादा तेज पानी ना चलना हो, मध्यम उष्ण चाहिए हो, तो थोड़ा कम गर्म कर लेते हैं, ये गलत है। पानी तो उबालें, और डॉक्टर साहब कितना उबालना चाहिए? एक गुंड का जब 1/4 हिस्सा बचे, वो पानी गाढ़ा होता है, वो चलाना चाहिए। ये पानी जो भी लेगा वो बीमार नहीं पड़ेगा और प्यास नहीं लगेगी। और वो जो बर्तन होते थे ना पीतल के, तांबे के, उनमें गर्म किया जाता था, तो वो लोहे कण की जगह ये कॉपर की, जिंक, ये सब धातुएं मिलती थी। आज के समय विज्ञान समाप्त हो गया, फिर भी महाराजों को इतना शुद्ध तो मिल जाता है कि जीवन चल जाएगा। आप लोगों का क्या होगा? जब बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर क्या कहता है? पानी उबाल के पीना। अरे पहले ही से उबाल के ठंडा करके पी लो ना, कौन मना कर रहा है? तुमको फ्रिज का पीना है, ठंडा पानी पीना है ना, तुम गर्म करके ठंडा कर लो ना। सहज सागर जी, अगर ये लोग गाढ़ा पानी चलाएं तो पानी अकेला ही आहार हो जाता है, बहुत भारी। अरे आप लोग चौके जाते हो ना आहार देने, अपना पानी लेके जाओ। पानी तो ले जा सकते हैं, क्या मना है? चांदी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी को अच्छा गर्म करके, 4 गिलास का 1 गिलास बचे, 2 गिलास बचे, उसको इतना खौलता मत चला देना। उसको कृत्रिम रूप से फ्रिज में रख के भी ठंडा नहीं करना, उसको कृत्रिम रूप से ठंडा करके और वो जाके गुरुओं को देना। आपका 2 गिलास पानी उनके लिए 4 रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये तो केवल पानी की बात कर रहा हूं, अभी आहार की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। कुकर से जब से भोजन बनने लगा और गैस में जब से भोजन बनने लगा, तो गैस होने लगी। कुकर में आती सीटी, दिन भर साधु को आएगी सीटी। आप हंस रहे हो, हम लोगों से पूछो, दिन भर हम लोगों को झेलना पड़ता है। समझे क्या? दाल पकती थी पहले हांडी में, पुरानी कोई मां बैठी क्या? बटलोई में दाल पकती थी, याद है? उसमें झाग आता था, झाग अलग कर दिया जाता था। अब क्या करते हो? कुकर में एक साथ रख दिया, वो जो हानिकारक चीज थी वो उसमें ही रह गई। गंभीरता से समझें, धीरता गंभीरता से समझें। अब छुल्लक जी, अपन नियम तो नहीं ले सकते, वर्तमान का परिपेक्ष है, लेकिन बता तो सकते हैं। दान की बात चल रही है अभी। मां, आपके हाथ में बहुत कुछ है। एक ही कुकर में मटर, एक ही में लौकी। मटर का स्वाद लौकी में, लौकी का स्वाद उसी में चावल। तो चावल पूरे जो है वो समझी में नहीं आ रहा, कच्चे हैं कि पके। एक सीटी ज्यादा दे दोगे तो लौकी का हलवा बन जाएगा, एक कम दे दोगे तो मटर कड़ा रह जाएगा। ये आपको बता रहा हूं, मैं अपनी व्यवस्था नहीं बना रहा हूं, आपको दान करना उसकी व्यवस्था बता रहा हूं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्थिति को देख करके साधु को आहार कराना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वो मत चलाओ, जो उनके स्वास्थ्य के, प्रकृति के अनुकूल है वो चलाओ। देखता है सिद्धांत तू रोज कैसा करते हैं माताएं। एक परसों की बात डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगा कि ये भगवान, एक साधुओं के आने के पहले ट्यूशन होना चाहिए।
मेरी अंजलि में दाल सब्जी, एक अम्मा बादाम ली और करी, नहीं चलाई नहीं, कैसे ले ली, मैंने तो बंद कर ली थी। क्या देखो उनके इशारे देखना, वो निवेदन नहीं कर रही। ये क्या है? किसको आहार दे रहे हो आप आहार किसको दे रहे हो? गाय को चारा नहीं डाल रहे कि आओ आओ खाओ खाओ। गुरु है। अब ऐसा भी नहीं करना कि वो बोले कि दो, तुम खड़ी रहो। उनकी अंजलि देखो। आजकल एक और सिस्टम आ गया है, फोन, चौके में पहले फोटो खींचेंगे फिर आहार देंगे। एक तो जग लेके ऐसे खड़े हैं, हम भैया खींचना, अच्छा हमारी अंजलि खाली, जग से पानी नहीं आ रहा भैया, हाँ खींचो खींचो। ऐसे लोगों को भी अंतराय कर्म का बंद होगा। आपने दान में अंतराय डाला है। नहीं आता तो कोई जो वहां है उसे सीखो, देखो। साधु एक्सपेरिमेंट का स्थान नहीं है, एक्सपीरियंस का स्थान है। अगर आपने कभी चौका नहीं लगाया, जरूर चौका लगाओ। दुनिया के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना कि 100 चीजें बनाए 25 थाई दिखाएं। जो भोजन आप करते हो वही बनाओ और पड़गाओ और चलाओ। शुद्ध घी ना हो कोई बात नहीं, बिना घी का चलाओ, मायाचारी वाला मत चलाना। जितनी आपकी शक्ति है उतना तो बनाओ। अरे जैनी के घर की दाल रोटी सब्जी भी बहुत पौष्टिक होती है। सुरेश जी, मैं अपनी दुकान का बताता हूं आपको। मेरे दुकान में जब मैं था तो 17 लोगों का स्टाफ था। तो मेरे दिन में मन में एक बात आई कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, अपने लिए करते हैं, एक टाइम का भोजन टिफिन अपने यहां से होना चाहिए। मैंने बोला कि एक टाइम का भोजन टिफिन अपने यहां से आएगा, आप लोगों को क्या खाना है, दाल रोटी सब्जी जो बोलोगे वो उस दिन बनेगा। सुबह सुबह बता दो, शाम के समय वो चीज मिल जाएगी गरम गरम। तो जितने स्टाफ के लोग थे बोले भैया आप लोगों के यहाँ का दाल चावल बहुत अच्छा लगता है, रोटी हम लोग घर से लाएंगे, दाल चावल गरम गरम खाएंगे। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति अगर पेट भर के दाल चावल भी खाएगा 10 रुपए ज्यादा का नहीं खा सकता। मां 20 रुपए से ज्यादा का दाल चावल नहीं खा सकता। भरपेट खाएगा तो भी, सिर्फ दाल चावल खाएगा तो भी, इससे ज्यादा का नहीं खा सकते आप। शुद्ध की बात कर रहा हूं, अशुद्ध में तो क्या 150 रुपए तो प्लेट ही जीरा राइस, उसमें आपको जीरे कम तिरुले ज्यादा मिलेंगे। शुद्ध भोजन, मां दान दो। भोजन की बात है, आहार की बात करें, शुद्ध आहार, शुद्ध आहार। औषधि दो, शुद्ध दो। माना कि आप चौके में गए और महाराज की औषधि के निमित्त से कोई चीज ले गए हो, उसमें बाल आदि निकल आया है, अलग कर दो, चलाना नहीं। जीव निकल गया है, वो चीज अलग कर दो, चलाना नहीं। लोभ नहीं करना कि जरूरी है, जरूरी उनका नियम है, व्रत है, संयम है, जरूरी रोटी नहीं है। आ रहा है समझ में आपको? संजय भैया, दान दो तो उत्कृष्ट वस्तु का दो। जब भगवान के लिए पूजन करो तो उत्कृष्ट वस्तु का करो। अक्षत, मंदिर में लोग आते हैं, मुझे तो बड़ा, जब कोई द्रव्य चढ़ाता है मैं एक बार जरूर देखता हूं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन मंदिर में आके एक नारियल अपने पैसे का चढ़ाते हैं? प्रतिदिन अपना नारियल लेकर के आते कितने लोग हैं? अभिनव, प्रतिदिन की बात कर रहा हूं मैं। एक नारियल 25 रुपए का आता है, इससे ऊपर तो नहीं आता। कितने का आता है? 20-25 रुपए। ये गोटा वाला सूखा नहीं, अच्छा बड़ा गीला सा। हाँ देखो, ऐसा है, कभी सूखा नारियल फोड़ के देखना, 10 में से 6 खराब निकलेंगे। 10 में से 6 नारियल आपके खराब निकलेंगे। बच रहा हो जरूरी नहीं कि अच्छा हो। मैंने कई बार प्रैक्टिकल कराया डॉक्टर साहब। हाँ,
वेरिएशन होते हैं जगह जगह के हिसाब से। नारियल आपके राजस्थान में होता है ना? देखो, गंभीरता से समझना, शांति से डिस्कशन यहां से जाके करना। अभी तो ग्रहण करो। नारियल कर्नाटक में उगता है कि आपके राजस्थान में? 2-4 पेड़ की बात नहीं करें, मेन वहां से आता है। हमने देखे नारियलों को, डाब के पानी को नारियल बनते हमने देखा है, गोला बनते हुए देखा है। एक बड़ा सा जाला होता है, जैसे खिड़की ना आपकी, ऐसा जाला, पिंजरे का जाला जैसा, उसमें सारे नारियल भर दिए जाते हैं, आधे सुखा के, और फिर वो सूखते रहते हैं। इसलिए सूखा वाला महंगा होता है, क्योंकि उसको सूखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन सूखा हुआ हर नारियल स्वच्छ हो, अच्छा जरूरी नहीं है। कई बार गोला भी खराब निकलता कि नहीं। पानी वाला जो आपका नारियल होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बाकी आपके मंदिर की व्यवस्था नहीं बिगाड़ रही। अध्यक्ष जी कौन है? आपके मंदिर की व्यवस्था नहीं बता रहा हूं मैं, आपको द्रव्य बता रहा हूं अच्छा कौन सा होता है जो भगवान को चढ़ाया जाए। एक नारियल कितने लोग चढ़ाते हैं प्रतिदिन मंदिर में? 20 रुपए की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अच्छा, बच्चों को 50 रुपए कुरकुरे और चिप्स पैकेट खाने के लिए मोबाइल में 500-1000 रुपए का डाटा कितने लोग डलवाते हैं? कम हो जाए, सीरीज चल रही हो, तुरंत रिचार्ज, डाटा खत्म हो गया, 20 रुपए का रिचार्ज। फिल्म देखने के लिए 20 रुपए का रिचार्ज तुरंत है। भगवान के पास मोक्ष फल चढ़ाने के लिए 20 रुपए नहीं है। अभिनव बेटा, अपने पास बहुत है, एक नारियल अपने घर से प्रतिदिन लेके जाया करो, बढ़िया सुंदर छांट के, बड़ा वाला। ऐसा नहीं वो जेब में आ जाए। एक व्यक्ति को तो मैंने देखा, कुर्ता पजामा पहन के आए डॉक्टर साहब वो, और तीनों महाराजों के लिए नारियल लेके आए कुर्ते में रख के। अब आप समझ लो कि नारियल की साइज कितनी होगी। फिर अपन आते हैं, और भी द्रव्य हैं, टूटे चावल, सस्ते चावल, टूटी लवंग, कड़वी बादाम। जय जय नाथ परम गुरु होए, दरस विशुद्धि। पढ़ते ना आप लोग, 16 स्कंद व्रत चल रहे हैं, 10 लक्षण पूजा पढ़ते अपन लोग। जय जय नाथ परम गुरु होए, और सड़ी बादाम भगवान को अर्पित होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। कड़वा फल चढ़ाया है, तुमको ही कड़वा ही फल मिलेगा, मोक्ष फल नहीं मिलेगा। माँ, साड़ी लेने गए आप लोग बाजार में? गई कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। जब आपके पीहर में शादी हो तब की पूछ रहा हूं। तो 300 वाली साड़ी लाते कि 60 रुपए वाली? 300 वाली कोई नहीं लाता, सेकेंड हैंड वाली कोई नहीं लाता। कोई 15,000 वाली दिखाओ, और तड़क भड़क। मतलब शादी में जाना है तो तड़क भड़क, और भगवान को चढ़ाना, तो अरे क्या करना, छोटी सी डब्बी में सारा काम हो जाएगा। जय जय नाथ, भगवान के साथ ही मायाचारी होए, जय जय नाथ परम गुरु है। कर लो भैया, भगवान के साथ ही कर लो। जब आप द्रव्य का दान कर रहे हो तो कैसा करना चाहिए? द्रव्य का दान कर रहे हो तो कैसा करना चाहिए? जेके जैन साहब, इतना तो अपने पास है कि रोज एक नारियल चढ़ा सकते हो। नहीं चढ़ा सकते? चढ़ाना चाहिए। राजा के पास, वैद्य के पास, गुरुओं के पास खाली हाथ नहीं आया जाता। किस किस के पास? राजा के पास, वैद्य के पास, और खाली हाथ नहीं आया जाता। भले ही जेब में कुछ द्रव्य हो, लेकिन द्रव्य लेके ही आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आपकी द्रव्य परमात्मा खाएंगे नहीं। जो आपने चढ़ाई है ना सुरेश जी, ये जो द्रव्य चढ़ा रहे, मैं नहीं उठाता। ये आपका चढ़ाया हुआ द्रव्य, आपकी श्रद्धा, माली की चीज है, मेरी नहीं है। नहीं तो कई लोग आते जिनको पता नहीं होता ना, तो नारियल लाते हैं, कहते महाराज जी, तो उनको लगता है कि महाराज जी की व्यवस्था के लिए है। नहीं नहीं भैया, हमारी व्यवस्था तो यहां से चलती है, नारियल से नहीं चलती। रियल चलती है, रियल। जो दान करते हैं उनकी पीत लेशिया, येलो ओरा, गुड ओरा,
दान करना सीखें, दान करना सीखें। और दान करना अगर नहीं आता हो तो अभिमान करना ना सीखें। अच्छा, कोई है जो नियम लेगा कि आज से रोज मंदिर एक नारियल चढ़ाऊंगे, जब जब मंदिर जाएंगे एक नारियल जरूर चढ़ाएंगे? सोच लो अच्छे से, जबरदस्ती नहीं करना। इतने की बात भी नहीं ले पाओगे। हाँ, घर पे चढ़ाएंगे। घर के लिए मतलब जब अपने नगर में रहेंगे। हाँ, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो डॉक्टर साहब, हम हर हफ्ते नारियल लेकर आते थे फ्रेश, अपना बोरा ले गए घर से और नारियल वाले के अच्छे बढ़िया नारियल छांटे और रखे और आ गए। हम हर प्रतिदिन 2 नारियल चढ़ाते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में भी। एक शांति धारा में उसके अर्घ में, और एक जो पूजन करते थे उसकी जयमाला के या मूल नायक भगवान के अर्घ में चढ़ाते ही थे। फल चाहिए तो फल चढ़ाना पड़ेगा। पीयूष भाई, ऐसी व्यवस्थाएं आगे से आगे अच्छी नहीं मिलती। पहले कुछ जमा तो करो। बुंदेलखंड में कहते हैं जैसा व्यवहार लिखाओ वैसा मिलता है। यहाँ इनके यहाँ बुंदेलखंड में डॉक्टर साहब के यहाँ क्या होता है पता है? एक कॉपी मेंटेन की जाती है। रमेश चंद जी आए थे, कितने लिखा गए थे शादी में? जेके जैन साहब आए थे, शादी में कितने दे गए थे? 251। इनको उतनी देना है। हाँ, यहां होती कि नहीं? कई लोग कई जगह होती है। सुनो सुनो, किस्मत की अकाउंटिंग में सब कुछ चल रहा है। जो जमा करोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। शुभम, कम से कम एक नारियल तो भगवान को चढ़ाना ही चाहिए। कम से कम कड़वी बादाम चढ़ाने का त्याग कर देना चाहिए। सुनेंगे सब, मानेगा कोई नहीं। इसीलिए जिनवाणी चढ़ नहीं रही और कर्मों की डोरी उतर नहीं रही। केवल श्रवण मात्र से नहीं होता। सुरेश जी, आप आते हो ना, खाली हाथ नहीं आया करो। इलायची होती ना, इलायची, सुपारी, लवंग, बादाम जेब में रख के लाया करो। खाली हाथ मत आया करो, चढ़ाया करो। कभी भी मंदिर जाओ, जैन मंदिर जाओ, गुरुओं के पास जाओ, खाली हाथ नहीं जाना। अंकित जी, बादाम आती ना खाने वाली, इनकी दिगंबर जैनों की बात नहीं कर रहे हम, श्वेतांबर जैनों वाली बोल रहे हैं। जो मिगी वाली आती ना खाने वाली, वो बादाम चढ़ाना चाहिए। खाने के लिए चाहिए मामरा और चढ़ाने के लिए कड़वी। तो भरेगा पेट मीठे से और मिलेगा फल कड़वा, मिलेगा फल कड़वा। शुभम बेटा, ये जो कैमरा है तुम्हारे पास, इससे अच्छा भी कैमरा आता है? हाँ, पक्का बताना। इससे सस्ता भी कैमरा आता है? आता है। तो वीडियो फोटो अच्छी किस कैमरे में आती है? जितना महंगा होगा अंधेरे में भी वो रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसे भी कैमरे आते कि नहीं? तो तुम जितना खर्च करोगे तुमको उतना ही मिलेगा बेटा। 4K के अलावा भी कोई और आता है? इससे ऊपर नहीं आता। समझते जाना, जितना पैसा खर्च करेगा उतनी का माल मिलेगा। जितना आपने दान दिया है उतना ही लौट के मिलेगा। देखो, सोचो और याद करो धन्य कुमार के चरित्र को। एक कटोरा खीर धन्य कुमार के लिए वरदान हो गई। कितनी खीर, लेकिन वो भावना के साथ थी, भावना के बिना नहीं थी। मुनियों को जो दान दे रहे हो, मान कसाए के लिए नहीं दे रहे, मान कसाए के लिए नहीं दे रहे। आप मुनियों को दान दे रहे हैं दान के लिए। हमारे यहां बड़े महाराज के हो जाए, छुल्लक जी अब चलो ठीक है, अब कोई नहीं आया तो पड़गा चलो तुम लोग करा देना, हमारे हम दुकान जा रहे हैं। कोई दान नहीं है, तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं, तुम्हारा दान किसी काम का नहीं। जब तक दान की प्रक्रिया सही नहीं होगी तब तक फल नहीं मिलेगा। मां, गाय के दूध में ज्यादा घी निकलता कि भैंस के? अच्छा, पौष्टिक कौन सा होता है? मलाई वाला निकालना सरल है कि दही वाला?
हाँ, सुनते जाना, मैं सब चीज क्लियर करते जा रहा हूं आपको। मलाई वाला जल्दी निकल जाता है, कुछ नहीं, दूध वाला मलाई निकाल ली और 24 घंटे की मर्यादा वाला अटपहरी का कह रहा हूं मैं, बस उसकी तुरंत अपन ने तवे में रखी, घी निकल गया। दही जमाओ, मक्खन करो, लेकिन घी जो है वो दही वाली प्रक्रिया में ज्यादा निकलता है। इसके ऊपर पहले के लोग ज्यादा घी खाते थे कि आज के? आज के लोग अटैक से ज्यादा मर रहे कि पहले के? क्यों? क्योंकि जो दही निकाला जा रहा है, दही निकालने के पहले मेहनत करोगे तो पचाने में दिक्कत नहीं होगी, बाद में मेहनत करोगे तो पचाने में दिक्कत। जो मत्ते हैं उसमें मेहनत लगती है, उस घी में तत्व होता है। और डॉक्टर साहब जितने लोगों को चोक हो रही है ना, ये रिफाइंड वाले से हो रही है, घी से नहीं हो रही। इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि घी खाने से चोक होती है, रिफाइंड ऑयल वालों की चोक होती है ज्यादातर। हाँ, फिर भी आप लोग खाते हो, फिर भी बिना महाराज जी, वो मूंगफली के तेल में बनी हुई खोटा कचौड़ी का मजा ही कुछ और है। खा लो, लेकिन भैया आप खाना, मुझे मत खिलाना। जेके जैन साहब, दान की प्रक्रिया के पीछे जो भावना है उस पर भी गौर करो। धन्य कुमार चैत की कथा याद करो, मां मेरे हिस्से का भी चला दो। एक कटोरा खीर ने उसको धन्य कुमार बना दिया। आपको दान की महिमा बताता हूं, मिथ्या दृष्टि दान दे तो, सम्यक दृष्टि दान दे तो। मिथ्या दृष्टि अगर दान देता है तो यहां से मरण करके भोग भूमि जाता है, कमाना नहीं पड़ता, सब चीजें मिलती हैं, मांगो सोचो मिलेगी। एक पल्ले, दो पल्ले, तीन पल्ले तक के लिए एक भाव में दान दिया, अगली पर्याय में 3 पल्ले तक कुछ नहीं कमाना। इंद्रिय सुख मिल रहे हैं, घर की व्यवस्था सब रेडी है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ अभिनव सोचना है। इसके बाद भोग भूमि के बाद वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या के साथ ही मरेगा तो भवनत्रक में जाएगा, देव ही बनेगा। कितने भाव की व्यवस्था हो गई, कितने वर्षों की व्यवस्था हो गई, एक बार आहार दान देने से। मिथ्या दृष्टि के, अब सम्यक दृष्टि की सुनो। सम्यक दृष्टि ने आहार दिया मुनियों को, सागरों परंत बेंतर नहीं, भाई मानिक देव की पर्याय मिलेगी। और सुनो, मांगना नहीं पड़ेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप पेट भर जाएगा, कंठ से अमृत झर जाएगा। घर की व्यवस्था नहीं करना पड़ेगी, वहां घर बना बनाया मिलेगा। पर्सनल विमान, जहां चाहे सो घूमो, विदाउट डीजल पेट्रोल पॉल्यूशन, विदाउट रोड टैक्स। एक बार आहार दान देने की महिमा बता रहा हूं, फिर जिसने जीवन भर विशुद्धि के साथ आहार दान दिया हो उसको तो मोक्ष ही मिलेगा। लेकिन भावना के साथ दोगे तो। अब महाराज जी आए महावीर नगर फर्स्ट में, तो अध्यक्ष जी बोल रहे अब चौका लगवाओ भैया। भैया आप जेके जैन साहब चौका लगा लो, जय कुमार जी चौका लगा लो, कोई है ही नहीं। ठीक है भैया हम लगा लेंगे, मैं घर में बात करके बताता हूं। ओहो, ये स्थिति आप लोगों को सुनने में आती कि नहीं? समाज में हो ये चीज आती कि नहीं सुनने में? जो कह रहे ना मैं घर में पूछ के बताऊंगा। एक होता है विषमताएं, कहीं कोई बड़ी समस्या ना हो, वो आप समझ रहे हो। बाकी पता है कोई बड़ी समस्या नहीं, भैया हमारे यहाँ चौका लगता ही है, हम तो गुरुओं को पड़गान करने आएंगे। दान की महिमा, दान करने से ही ओरा आपका अच्छा होगा। अच्छा एक बात ईमानदारी से ना, मुझे अपनी ब्रह्मचारी अवस्था का अच्छे से याद है, जितना आनंद आहार देने में आता है उतना लेने में कभी नहीं आया। जो विशुद्धि बनती ना आहार देने में, वो लेने में कभी बनती नहीं है। ये भी चला दो, वो भी चला दो, पापी होगा तो वो बोलेगा ये भी बचा लो, वो भी बचा लो, कल चला देंगे। हाँ आप लोग हंस रहे हो, हमने सब देखा है।
बोले हमारे घर में लौकी गिलकी भैया जी कोई नहीं खाते, महाराज जी चला दो, केला पनीर बाद में देख लेंगे। हमारे यहाँ लौकी का हलवा कोई नहीं खाता, ये पहले चला दो, बर्फी पेड़ है तो कल चला देंगे। सेव में नमक डल चुका भैया जी, पहले तुम वो चला लो, चिप्स जितनी नमक ले उतनी चलाना, कल चलेगी बाकी। ओ धिक्कार है, ऐसे कंजूस क्या फंस गए, लौट चलो। मैं तो पात प्रक्षाल से समझ जाता हूं कंजूस है कि नहीं। इतनी बड़ी गिलास और 2 बूंद पानी डालेगा, बस। क्यों, बाकी तेरे को पीना है क्या? काय के लिए बचाना है? गुरु आए हैं। मतलब कई बार तो लगता है कि सरकारी माल भी लोग ढंग से नहीं चला पाते। अपर में से दूसरे के चौके में गए हैं और सरकारी माल भी ढंग से नहीं चला पा रहे। वो कह रहे भैया पूरी अंजलि भरो। हाँ हाँ, शांति धारा, ओम रीम श्रीम क्रीम एम अरम बम बम मम मम, एक एक बूंद टप टप टप। हाँ भैया भरो भैया। अरे दान दो, विवेक के साथ दो, स्वद्रव्य का दो, पर द्रव्य का मत दो। अनुग्रहार्थम स्वस्यासिद अर्घो दानम। तत्वार सूत्र जी में लिखा है, अनुग्रह के लिए, स्वपर के अनुग्रह के लिए अपने द्रव्य का स्वस्यास्ति सर्गो, स्वयं के द्रव्य का अतिसर करना, यानी कंजूसी नहीं करना, संपूर्ण रूप से देना, वो दान है। कई लोग तो बोल जाते हैं परमेश्वर जी, महाराज जी आजकल सब चीजें महंगी होती जा रही हैं, हम पूछते भी क्या त्याग करना, बता दो भैया आप। इसलिए डॉक्टर साहब ने अपनी चर्या को वैसा बना के रखा है कि कोई गरीब ये ना बोल पाए कि महंगे महाराज है, कि 6 थाली चाहिए कि 20 थाली चाहिए, जो मिलेगा वो लेंगे। जहा लाहम। मैंने बिहार में एक शब्द सुना था साधुओं के बीच में, उसी दिन मैंने स्ट्रॉबेरी कीवी का त्याग कर दिया। सुन करके पूछो क्यों? एक भक्त को बुलाते, अरे बहुत दिन हो गए यार कीवी नहीं आई, स्ट्रॉबेरी नहीं मिली। बोले गुरुदेव यहाँ गांव यहाँ कुछ नहीं मिलता। अरे यार तो गांव के लोग गरीब है, तू तो अमीर है, तू लेके आ जा। 120 किलोमीटर लेने गया, 120 किलोमीटर लेके आया, फिर उन्होंने बढ़िया लीची कीवी और स्ट्रॉबेरी खाई और चेरी खाई। बोले आज तो मैंने यही खाया, मजा आ गया। ओहो भैया, सेव फल खा लेते, अंगूर खा लेते, वो तो सहजता में उपलब्ध था। मैंने सोचा मांगी तुंगी की समय की बात है, मैंने गुरुदेव से कहा आजीवन त्याग। बोले क्यों? मैंने कहा ये फल सब जगह इजीली नहीं मिलते, श्रावक को विकल्प बनाओ, हमारा त्याग। लेकिन बोले स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो तो दवाई की जगह ये खाना पड़े तो खा लेना। गुरुजी ने हमसे कहा था दवाई की जगह ये खा लेना अगर इसमें वो तत्व हो तो, बाकी तुम्हारा त्याग। जो सामान्य से उपलब्ध हो जाए सहज सागर जी वो लो। अब ये मत बोलना गेहूं भी लो, वो सामान्य से उपलब्ध है। नहीं, हम ज्वार ही मक्का ही लेंगे, वो स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध है। अच्छा गेहूं सस्ता आता कि ज्वारी है? ज्वार महंगी है, गेहूं सस्ता है। गेहूं खाओ पहले, फिर जितना पैसा बचा है डॉक्टर को देखे आओ बाद में। समझ में आ गया? स्वस्थ रहना है। बुजुर्ग लोग कहते थे कि मोटा धान्य खाओ और मोटे कपड़े पहनो, बुजुर्ग लोग कहते थे। अब तो चिकना खाओ चिकना पहनो। भैया दान पारस कहां है? अपने छुआरे कहां है? ओ भैया पाटनी सुनो, चलें तो चौका लगाओगे कि लगाना पड़ेगा कि लगाओगे? ऐसा तो नहीं भाई अपन बोले कि आओ भैया चलते, बोले अब महाराज जी फिर से आ गए, चलो भी अब चौका लगाना पड़ेगा। हैं? लगेगा जबरदस्ती, जबरदस्त। हाँ फिर ठीक है। आज सुनो, जितनी बार ये आए उतनी बार कहीं कि कोई अध्यक्ष नहीं आए कि हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। देखो क्या होता है। सुरेश जी सस्पेंस खुल जाएगा बड़ा होने। जब तक है तब तक तो आनंद लें अपन, जब जाएंगे तब जाएंगे। दान करने से शुभ लेशिया। मां आज से आप लोगों से कह रहा हूं, आप अपने आप से सुधार प्रारंभ करें। पानी तो कम से कम अच्छा उबालें। उबले हुए पानी से भोजन बनाएंगे अगर आप, तो भोजन में और भी स्वाद और ताकत आएगी। और वो अगर तांबे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में उबला है तो क्या कहना।
हाँ, मैं अपनी नहीं आपकी व्यवस्था बना रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपको भी चांदी की थाली में भोजन करना चाहिए, झूठी नहीं हो जाएगी। चांदी की थाली में करना चाहिए आपको भी भोजन। अरे मौके वक्त में काम भी आ जाएगा, चांदी है, और रेट तो वैसे ही बढ़ ही रहे हैं, लाख रुपए होने वाली कुछ दिन बाद, तो रेट भी बढ़ने वाले हैं और सारे काम हो जाएंगे। और सेठ के लाओगे, चांदी के में खा रहे हो, और खाओगे तो लोहा नहीं जाएगा अंदर, चांदी ही जाएगी। चांदी का बर्तन बनाओ, उसमें पानी गर्म करो। देखो आपको मैं चातुर्मासिक व्यवस्था बता रहा हूँ श्रावक के लिए, पुण्य कमाना हो, बढ़िया एक चांदी का बर्तन लो, उसमें पानी उबालो, उसको उस पानी को 1/4 पानी बचे, उतना खौलता ना रहे, गुरुओं को जाके चलाओ। डॉक्टर साहब लाभदायक होगा कि नहीं? इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे, साधना अच्छी होगी, ये तुम्हारा दान कहलाएगा। कोई बात नहीं, किसी के पास चांदी की व्यवस्था नहीं है, तांबे का कर लो, और व्यवस्था है तो सोने का कर लो। जितनी आपकी व्यवस्था है उतना कर लो। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, जो आपके पास है कम से कम प्रक्रिया तो सही कर लो। पहले के घरों में मढ़ेचे होते थे, मढ़ेचा समझते हो? जहां पर ऊपर लाफ्ट बोलते आपकी भाषा में, मचान, उसमें पुराने बड़े बड़े बर्तन रखे होते थे, याद करो जिके जिन सब अपने पिताजी का याद करो। बड़ी कोपरे, बड़ी गुंड, पानी की बाल्टी पीतल की, अब तो म्यूजियम में मिलेगी। अब कहां मिलेगी? दान। खैर विषय बहुत है, आगे और भी समझेंगे। शुद्ध भावों से दें, शुद्ध द्रव्य का दें। अंग दान कोई दान नहीं, रक्त दान कोई दान नहीं, अशुद्ध वस्त्रों से दिया गया दान दान नहीं। आप लोग आहार देने जाते हैं ना, फोन लेके जाते हो तो आप अशुद्ध ही कहलाओगे। वो फोन कहां खोजते हो, कहां कहां घर में नहीं रखते, कैसी कैसी अवस्था में नहीं छूते। बोलो, जो आपका बेडरूम है, बिस्तर से स्पर्शित हो जाओगे, उस कपड़ों से आहार दोगे क्या? सोले के होंगे तो भी नहीं दोगे, वो इतनी अशुद्ध स्थान है। वही फोन उसी समय वहीं रहता है। अशुभ के समय भी कभी धोया फोन? अच्छा, चौके में जिनको फोन लाना हो धो के लाया करो, सोले का करके लाया करो। अभिनव क्या होगा? हाँ, एक बार धुलेगा, फिर महाराज की धुलेगी। बोले लो महाराज जी ने निपटा दिया है। चौके में नहीं लाओगे, संकल्प विकल्प नहीं होगा, संकलेशता नहीं होगी। दान उठते समय तो देखो, बज रहा किसी का, आवाज आई? देखो अंकित जी, कितनी समझाओ, भले अपन कितना कह रहे जैन समाज पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है सबसे कम पढ़ी लिखी यही समाज है। मंदिर आएंगे तो फोन बजेगा, प्रवचन सुनने आएंगे तो फोन बजेगा, चौकी में आएंगे तो फोन बजेगा, स्वाध्याय सुनने आएंगे तो फोन बजेगा। अभी देखना आप, अभी एक आध दो और लोगों के बजेंगे, और उसमें भी बहुत विशेष ज्ञानी होंगे। सुनो, फोन बज रहा है, काटेंगे नहीं, साइलेंट नहीं करेंगे, यहां से बजता हुआ जाएगा, बाहर तक लेके जाएंगे, वहीं बंद करेंगे कि और लोगों को भी तो डिस्टरबेंस हो। समझें और संभलें, कहीं ऐसा ना हो जाए 5 रुपए के फायदे में 500 का नुकसान हो जाए। बजा? कहां का बजा? ये बज गया। अब तो साइलेंट कर लो भैया, बाकी लोग साइलेंट कर लो। देख रहे अंकित जी, इसको कहते हैं इन बिटवीन लिटरेट्स इलिटरेट्स हैं। अरे आपको बहुत इमरजेंसी है, माना कि अंकित जी आप आए हो और आपका काम ऐसा है कि कभी भी रात को 2 बजे भी जाना पड़ सकता है, कम से कम गुरुओं के पास आए, साइलेंट करके तो आए। फिर से बच गया, एक और बजा, देखा? देखते जाओ आप तो। मुझे तो कई बार चौकों में, एक बार चौके में क्या हुआ, एक व्यक्ति लड़का आहार देने आया, उसने ऐसे लाफ्ट में रख दिया ऊपर, उसके हाथ में दाल, उसका नंबर बड़ी मुश्किल से आया और उसमें गाना बजने लगा,
नुसरत फतेह अली खान का। आप समझ गए? वो भैया आफरी आफरी। अब मैं आहार ले रहा हूं, 2 बार पूरी घंटी बजी उसकी, और उसको शर्मिंदा इतनी हो रही थी। मैंने कहा भैया जैन हो तो कम से कम नमोकार की रिंगटोन लगा के रखा करो। लेकिन बोले महाराज जी प्रवचन तो आप अच्छे देते हो, मानेंगे हम लोग नहीं, मानेंगे नहीं। भैया दान करने से, सही रीति से दान करने से आपकी पीत लेस्या होगी। आपका फोन बज गया, किसी ने कहा भैया तुम्हारे फलाने ऊपर चले गए, तो कहीं वो आवाज महाराज के कान में आ गई तो वो भी गए, तुम भी गए। आहार दो मौन से दो, आहार देखो मौन से देखो। जो लोग बाहर बैठते हैं ना, भैया हटो हटो, अरे अब वो हट जाएगा तो आहार कैसे देगा? आप तो बाद में देना भैया, हटो हटो। अरे भैया तुम बाहर हो, दर्शक हो, जब पिक्चर लॉन्च होगी तब देखने मिलेगी, शांति से खड़े रहो। और जो अंदर वालों का कर्तव्य बनता है कि थोड़ी जगह छोड़ दे। दोनों के लिए है। दान तो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम रोज परेशान हैं इससे। ओ भैया कई बार तो ऐसा लगता है भगवान आहार और बंद हो जाए तो सब बंद हो जाए, आहार बंद हो जाए। अरे भैया पारस भाई, मैं कहूंगा कि आधे बच्चों को तो बैराग चला जाए इस चक्कर में। बोले ऐसे आहार कौन, अपन तो ले नहीं पाएंगे, अपन तो बनना ही नहीं होनी। समझो, आपके आहार दान देने से और आपके आहार दान लेने से लोगों की विशुद्धि बढ़ना चाहिए। लगना चाहिए महावीर स्वामी आहार ले रहे हैं, लगना चाहिए राजा श्रेणिक आहार दे रहा है, सहज सागर जी आहार ले रहे हैं, आप नहीं। सुनो, अरे कोई हीरो आहार कर रहे हैं क्या? अंजलि में देखना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है डॉक्टर साहब बेचारे व्यवस्थापक खड़े रहते हैं, महाराज जी पूरी व्यवस्था बना देते हैं। भेजो, 2 भेजो, नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे आपका काम अंजलि देखना, आहार करना है, इनका काम व्यवस्था बनाना है। मुनिराज व्यवस्थापक नहीं है, व्यवस्थित होते हैं। दान है दान, कैसे लेना और कैसे देना दोनों आपकी लेच्छाओं पर डिपेंड करते हैं। मां अपनी बनाई हुई एक चीज भी चल जाए तो क्या बात है, क्या आनंद आता है। और जितने लोग चौका लगाएं सबको हमारी तरफ से छूट है। और शुभम ये सब काट पीट के बेटा डलवा देना। जितने श्रावकों के हमारे आहारों, खासकर कोई बाहर से सामान टिफिन डिब्बा थैला लेके आए, उसको बोलना भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती है अपना सामान बाहर रखें, कुछ औषधि हो तो दे दें, वो हम चला देंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ है वो ही चीज चलेगी। और एक और उपाय, जो ऐसा करे कि भर के थैले भर के लाए, ध्यान से रखें, उसको देख लें, उसका चौका लगे तो थैला भर के ले जाए, उसका चीज चलने ना दें, उसको मालूम चलेगा उस दिन कि बनाता है कोई, और ना चले तो कितना दुख होता है। कोई चीज आपके यहां नहीं है और वो देने योग्य, बाहर से आप लोगों से भी कहना है खाली हाथ ना जाएं, अपना द्रव्य लेके जाएं, लेकिन चौके में है अपना द्रव्य एक बार चढ़ा के शांति से आ जाए। अगर आप कहीं पेड़ा लेके गए हो महाराज के साथ और पेड़ा उस चौके में भी है, उनसे निवेदन कर ले भैया एक हमारा भी चल जाए दे। और तुम ऐसा नहीं करो पूरा डिब्बा पलटा दो, बेचारे चौके वाला चेहरे दिखता रह जाए। अब परमेश सागर जी एक जगह तो ऐसी स्थिति थी, चौके का सिर्फ पानी चला कुल्ले में, बाकी सब 15-17 लोग थैले लेकर के ऐसा लग रहा है जैसे होटल से निकले हों। रोटी पूड़ी पराठा सब्जी फल मीठा ड्राई फ्रूट सब, पानी भी हमारा। तो चौके गए क्यों थे, वहीं कर लेते मंदिर में ही नीचे। मायाचारी क्यों? हमको कई बार मालूम चल जाता है तो वो चीज मैं लेता नहीं हूं कि ये देखो चौके के बाहर की है। अब मुझे मालूम नहीं चल पाए तो क्या करें? आप सबसे कहना है चौके वालों को छूट है, चिल्लाना नहीं, झगड़ा नहीं करना। जो थैला वाला लेके तुरंत घुसते ना, थाली दिखाओ, बोलना 1 मिनट आप क्या लाए हैं बताइए। त्यागी व्रती भी क्यों ना आए आपके चौके में, आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि चौका आपका है, आप मकान मालिक हो, वो किराएदार है।
आप क्या लाए हैं एक बार दिखा दीजिए, चौके का सामान चलेगा, बात खत्म। हाँ, कोई स्वास्थ्य के प्रतिकूल चीज है या कोई औषधि है तो उसके लिए मना नहीं करना, समझना, ये बात भी समझना, हर समय निषेध नहीं करना। डॉक्टर साहब गर्मी का मौसम है, कोई औषधि वगैरह चल रही है तो उसका मना नहीं करना, जो चीज आपके यहाँ नहीं हो उसका मना कर देना। नहीं हो मतलब ये चला लो आप, ये हमारे यहाँ ये मत चलाइए। और रोटी पराठे तो चलाने नहीं चाहिए, आजकल का ट्रेंड बदल गया। और सुनो एक नया ट्रेंड अपर में सागर जी, वो डोसे का घोल ले जाते हैं, मंगोड़ी ले जाते हैं घोल, वहीं गरम गरम बनाएंगे। साधु गरम गरम आहार लेते क्या? गैस की तो आवाज आना ही नहीं चाहिए। सुनो व्यवहार से दान की प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं, पक्के रहो। हाँ, कुछ ना कुछ तो श्रावक लाके देगा, अपनी तरफ लाया है वो ले लो। चौके वाले थोड़े कड़क रहे, हमारा तो मौन रहता है, हम क्या बोलेंगे। त्यागी व्रती भी क्यों ना हो, संगस्त क्यों ना हो, साथ में आया क्यों ना हो, उनसे बोलना भैया जो चीज हमारे यहाँ है वो चलेगी, जो आप लाए हो हमारे यहाँ नहीं है वो चला देंगे। क्या क्या है यहाँ लाओ, हम बता रहे, थोड़ा टाइट हो। और बिल्कुल नहीं घबराना, यहाँ महाराज लोग सब अच्छे हैं, जो आप बनाओगे वही लेंगे। थोड़ा टाइट रहो, तब दान में विशुद्धि आएगी। माँ आपने चौका लगाया दूसरे का चल जाए कैसा लगता है? दर्द नहीं होता कि हमने भी तो सुबह 5 बजे से बनाया है, हमें भी तो चलाने दीजिए। अपनी सामग्री चलाएं, दान तब बनेगी पीतलेश्या। और आगे कह रहे हैं ज्ञान से बनेगी पीतलेश्या। जितना आप स्वाध्याय करोगे, ज्ञान का अर्जन करोगे, विशुद्धि बढ़ेगी, उतनी पीतलेश्या होगी। स्वाध्याय करना नहीं, दिन भर यहां वहां लगे रहना, कैसे आपकी लेश्या शुभ होगी? सुन ले भाई शुभम, साधु कार्यम तपाश्रुते, ना कि साधु कार्यम कलसा बेचे। साधु कार्यम तपाश्रुते, ज्ञान में रहेगा तब तो लेश्या बढ़ेगी। अक्षत हम तुम्हारे लिए आए हैं कि अपने लिए आए हैं? मोक्ष मार्ग में है, हम मंदिर भी आए तो मंदिर में आपके लिए नहीं लिए, अपने लिए आए हैं। हमने मोक्ष मार्ग अपने लिए लिया, तुम्हारे लिए नहीं लिया। शुभम तुम्हारे लिए नहीं आए हम अपने लिए आए हैं। साधु को अपने लिए दीक्षा लेना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। पर कल्याण हो उसके साथ तो हो जाए, स्व कल्याण बंद ना हो। स्व कल्याण बंद ना हो, और स्व कल्याण ज्ञान करने करोगे जब अर्जन, तभी आपका स्व कल्याण होगा। यहां स्वाध्याय होता है ना, होता है ना? कितने लोग बैठते हैं? 5, 10, 20 लोग, इतनी समाज है बस। प्रतिदिन आपका कर्तव्य है आपको एक व्यक्ति को साथ में लाना चाहिए। चलो आओ स्वाध्याय करें, चलो आओ अपन 5 मिनट बैठना। अक्षर कुछ सरल विषय भी लो, कुछ कठिन भी लो, पीरियड वाइज, कि ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, प्रथमान योग, फिर आगे का जो कोर्स चल रहा है वो भी लो। समझ रहे? ऐसे स्वाध्याय की प्रक्रिया बनी रहेगी, और वो ही ज्ञान आपको लेश्या को शुभ करेगा। अभी ना स्वाध्याय बंद नहीं करना, इसलिए बिल्कुल स्वाध्याय बंद नहीं करना, करना चाहिए, ये आपकी विशुद्धि बढ़ाएगा। अब दिन भर भक्तों से घिरे रहो, डॉक्टर साहब, छुल्लक जी, अब दीक्षा लेके कुछ काम तो है नहीं, पूजन का समय बच गया आपका, अभिषेक का समय बच गया, कपड़े धोने का समय बच गया, अब क्या करें? भक्तों की टोली को बैठाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठाएंगे, स्वाध्याय करेंगे। अच्छा, हम यहां 2 महीने होने वाले भैया हमको लगभग। पीयूष भाई, जब भी आप आए तो हम क्या करते मिले? अंकित जी, जब भी आप आए तो हम स्वाध्याय करते ही, क्योंकि स्वाध्याय करना ही साधु का काम है। आप लोग कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। बस अपना तो एक ही काम है स्वाध्याय, या तो बोलो या पढ़ो या लिखो। जिनवाणी में रहोगे तभी साधु बन के रह पाओगे, जिनवाणी के बाहर गए सब खत्म, सब खत्म। स्वाध्याय करो। अक्षत बेटा, हम इसलिए स्वाध्याय पर जोर देते हैं। अभिषेक शांति से कराना श्रावक का काम।
अभिषेक देखना ये हमारा सटावश्यक नहीं है, फिर भी होगा तो जरूर देखना चाहिए साधु को, सम्यक वर्धिनी क्रिया है। लेकिन वो आपका काम, मेरा काम स्वाध्याय, समझना। अच्छा मैं माइक लेके बोली लगाता ना अभी तो 10 गुनी बोली जाती, लेकिन वो मेरा काम नहीं है तो मैं क्यों करूं? आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। हमारी भूमिका अलग है, आपकी भूमिका अलग है। हम अपनी भूमिका में, इसलिए ज्ञानी बनो, स्वाध्याय करो। ज्ञानी होने से, स्वाध्याय करने से, स्वाध्याय करने से शुभ लेश्या, नया नया चिंतन आता है। डॉक्टर साहब यही एनर्जी का राज है। आप कल रात को पूछ रहे थे ना, इतनी एनर्जी, कमरे में गर्मी थी कि नहीं कल? शुद्ध समाधान के बाद मैं अपना स्वाध्याय करने बैठा, 9 बजे तक मैंने स्वाध्याय किया। गर्मी थी कि नहीं थी? फिर भी मैं फ्रेश था। क्यों? क्योंकि नया नया विषय पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तो अंदर एक अलग से विशुद्धि बनती है, अलग से विशुद्धि बनती है, फ्रेश होता है। लेकिन आप लोग वही सुबह से उठ के न्यूज़पेपर खोलो, न्यूज़पेपर क्या मिलेगा उसमें? वी कथा। उससे ज्ञान बढ़ेगा, उससे पाप बढ़ेगा। अच्छा एक नियम ले लो, महाराजों को न्यूज़पेपर नहीं देंगे पढ़ने के लिए, इतना ले सकते नियम हैं? महाराजों को, माताजी को न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं देंगे। कितने लोग नियम ले रहे? बस 1 2 5। जितने लोग महाराजों को, माताजी को न्यूज़पेपर पढ़ने देंगे उनको पाप लगेगा। उनको वी कथा में डाला है, तुमको पाप लगेगा, यति हत्या का दोष लगेगा। फोन दे दो, न्यूज़पेपर दे दो, बराबर बात है। क्यों? पढ़ेंगे तो मैसेज है, न्यूज ना। अच्छा अक्षत भाई, वी कथा करना साधु का काम है कि नहीं? पेपर में क्या होता है? स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, बैर कथा, भोजन कथा। अशुभ चित्र आएंगे, उसमें चित्त जाएगा नहीं। पेपर देना ही नहीं चाहिए साधु को। उनको ग्रंथ देना, बोलना इतने ग्रंथ हैं, आप तो ग्रंथ ही पढ़ो जिसमें सार है। हमारे टेबल पर किसी ऐसे राइटर की बुक नहीं होती जो जिन आगम के बाहर हो। डॉक्टर साहब हम कभी नहीं रखते। क्यों नहीं रखना? अरे अपन तो आचार्यों को पढ़ो जिसमें सार है। देखो पारस, ये कोटा में सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ चातुर्मास, हमारे यहाँ चातुर्मास। देखो भैया, हमको लेके आओगे, एक सूत्री कार्यक्रम चलता है हमारा, ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। सो लेके जाना हो तो चलना। ये लपड़ झपड़ के काम हमसे नहीं होते पाटनी जी, अपन से नहीं होते। मंदिर में पुजारी बढ़ाना हो और नगर में साधु बढ़ाना हो तो लेके जाना, तो अपन तैयार है। लेकिन जिनवाणी के प्रचार प्रसार में कमी नहीं करना। क्या बोल रहे पाटनी जी? अरे शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं, शादी के पहले हाँ बेटा हमारा घर अच्छा, फिर बाद में सब ऐसा नहीं हो जाए, बाद में सब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? हाँ ऐसा ठीक है। अब कहीं चातुर्मास हो साधुओं का, एक काम होना चाहिए, श्रावक की ज्ञान की, तपस्या की, संयम की वृद्धि। चातुर्मास का ये उद्देश्य हो, मंदिर में पुजारी बढ़े। जब पुजारी बढ़ेंगे तो धन तो अपने आप बढ़ेगा ही। अरे जब गेहूं बोते हो, बीज के लिए बोते कि भूसे के लिए, चारे के लिए? चारा तो फ्री मिलता ही है, तो धन तो अपने आप आएगा। क्यों भाई चंद्रेश, आरके में आया कि नहीं आया? नहीं आया। आरके पुरम में कुछ आया कि नहीं आया? इसके लिए साधु को थोड़ा ले गए थे, लेकिन ये आया कि नहीं आया? साधु को ले जाते हैं आनंद के लिए, बाकी तो सेकेंडरी सब चलता है। आप ज्ञान की ओर बढ़े तो लेशिया बढ़ेगी। पढ़े, स्वाध्याय करें, नई नई चीजें पढ़ें। हम आपको 150 ग्रंथ की लिस्ट दे देंगे कि जो पढ़ना चाहिए क्रम क्रम से। एक ग्रंथ को पढ़ने में कम से कम 2 महीने 3 महीने तो लगेंगे, अच्छे से पढ़ने में। तो कितने हो गए? 30 साल की व्यवस्था हो गई। इतनी तो जिंदगी बची है, बस हो गए खत्म। ऐसा करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। शुभ लेशा की ओर काम करना। कल इसके आगे और बढ़ेंगे अपन लोग। ज्ञान होने से शुभ लेशा होती है। मैं इतना ज्ञान हो गया ना, कम से कम आप लोग ही तैयारी करना, जब भी चौका लगाओ शुद्ध भोजन कराना, शुद्ध पानी रखना, ताकि उनके भी स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
मैं अपनी व्यवस्था नहीं बना रहा, आपकी व्यवस्था बना रहा हूं, हमारी तो बनी बनाई है। शेष अपन कल और देखेंगे, अभी तो हैं। आनंद आ रहा है? देखो कहीं भी जाओ प्रवचन सुनने वाले पहुंच जाते हैं। आप सभी अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, ज्ञान का वर्धन करें, तो ओरा आपके लेश्य आपकी शुभ होगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध